کو यहाँ की फाइल दिखा रहा था, तो उसमें ये था, आप खुद कहिए कि तूने जुल्म किया है, तुझे मानना पड़ेगा। आप डराएंगे तो पहले कोर्ट के उस फैसले में भी सुलोचन बनाने वाले केस में भी एक जगह लिखा हुआ है कि इसके पास कोई इंप्लीमेंट पावर नहीं होता, दारुसला का फैसला वो मानता है जो अल्लाह वाले, हर एक गाड़ी वाले में बगैर गाड़ी वाले की एक लंबी तादाद होती है, जो इस खंडन में काउंसिलिंग एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत होता है। एक चीज होती है कि अगर देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रोटेक्शन 1937 एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले का था, उसके जरिए है कि मुस्लिम पर्सनल लॉज जो हैं वो मुस्लिम्स के पर्सनल रिलेशनशिप पे लागू होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उस एक्ट को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अब मसला ये आता है कि अलग अलग टॉपिक्स उठाए जाते हैं और ये बताया जाता है कि इस टॉपिक पे, इस इशू पे पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा। इस बात की कंट्रोवर्सी है, तो अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करें और ये देखें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में असल बुनियादी पहलू क्या है किसी पर्सनल लॉ का, जब वो बात समझ में आएगी तो ये टकराव खत्म हो जाएगा। तो मकसद ये है कि शरीयत के जितने कवानीन हैं, चाहे वो वरासत के हों, निकाह के या तलाक के, उसके बारे में मीडिया के जरिए और बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए डिबेट में बहुत सारे सवालात उठते हैं और उसका लोग इंसान जवाब ढूंढते हैं कि इसके पीछे अगर इस्लाम ने ये हुक्म दिया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसकी हिकमत क्या है, इसके किस वजह से इस्लाम ने ऐसा कहा है। तो हम वही समझाना चाहते हैं लोगों को कि इस्लाम के जितने कवानीन हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है। इस्लाम क्यों ये हुक्म देता है, तो क्यों देता है, ताकि लोग जब इस्लाम के कानून को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिक उनका सवाल, उनके एतराज़ात खत्म हो जाएंगे। तो हमारा मकसद है शरीयत बेदारी का कि मुसलमानों को और सबको, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, पूरे तमाम इंसानों को इस्लामी कानून की सही समझ बता दी जाए कि इस्लाम का कानून क्या है। उसके बारे में जो मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, गलत बयानी होती है, उसको ख़त्म किया जाए ताकि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए।